दोस्तों इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था के इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे। पहला है, भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? 8। वर्तमान में कितना है? 12। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। अंग्रेजी भारत में बोले जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण देखेंगे। अनुसूची, संबंधित विषय और संबंधित अनुच्छेद। पहली अनुसूची में क्या है? तो संबंधित जो विषय है वो है राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्र के नाम एवं उनकी सीमाएं। संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 1 तथा अनुच्छेद 4। दूसरी अनुसूची, संबंधित विषय राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों एवं पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान। संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 29(3), अनुच्छेद 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5) और 186 और 221। तीसरी अनुसूची देखेंगे, विषय क्या है? संघ, राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधान मंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों या प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं तीसरी अनुसूची में, ध्यान रखेंगे। संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 75, 4, 84, 99, 126, 6, 148, 2, 164, 3, 173, 188 और 219। नेक्स्ट देखिएगा, चौथी अनुसूची, इसमें संबंधित विषय क्या है? तो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 4, 1 और 82। पांचवी अनुसूची, संबंधित विषय क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 244, 1। छठी अनुसूची, संबंधित विषय क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 244, 2 एवं 275, 1। सातवीं अनुसूची, संबंधित विषय क्या है? संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय। अनुच्छेद कौन सा संबंधित है? तो अनुच्छेद 246। आठवीं अनुसूची, संबंधित विषय कौन सा है? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची। संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 344, 1 व 351। नौवीं अनुसूची, विषय क्या है?
इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनिमय आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। अनुच्छेद 31 का से संबंधित है। 10वीं अनुसूची में विषय क्या है? दल बदल, डिफेक्शन के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरता से संबंधित उपबंध है। अनुच्छेद संबंधित कौन सा है? तो अनुच्छेद 102 2 एवं 191 2। 11वीं अनुसूची संबंधित विषय क्या है? पंचायतों की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 243 6। 12वीं अनुसूची संबंधित विषय क्या है? नगर पालिकाओं की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 243 ब। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी, ध्यान रखिएगा। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन भागों से किया गया था? तो ध्यान रखेंगे, इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया अर्थात भारत। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ध्यान रखेंगे, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो एकल कार्यपालिका। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? तो ध्यान रखेंगे, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? तो ध्यान रखेंगे, केसी वियर का। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? तो ध्यान रखेंगे, केसी वियर ने। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? तो संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। नेक्स्ट देखेंगे, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों एवं भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह किसका कथन है? आइवर जेनिंग्स का। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो ध्यान रखेंगे, जनता। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा हो क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ध्यान रखेंगे। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगणमन गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? तो 52 सेकेंड।
भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। एस.आर. बोमई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा, भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है।